नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्र को मेरा प्रणाम। कल बहुत सारे लोगों ने अष्टशील का पालन करने का संकल्प लिया है, जो अभी तक पालन कर रहे हैं। तो अभी सुबह का 5 बज चुका है। आप सभी जिन जिन लोगों ने अष्टशील का संकल्प लिया था, अभी मेरे साथ पंचशील ग्रहण कर आप अष्टशील को छोड़ सकते हैं। फिर से पंचशील पालन करने का संकल्प ले सकते हैं। तो मेरे साथ या मेरे बाद इस वचन को दोहरा करके, इन गाथा को दोहरा करके आप पंचशील ग्रहण करें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। श्रद्धावान धम्म मित्रों, जैसा कि कल हम सभी लोगों ने उपोषित अष्टशील ग्रहण किया था, कल सुबह 5 बजे, और आज सुबह 5 बजे हम लोगों ने अष्टशील को छोड़ करके पंचशील ग्रहण किया है। ऐसे ही हम लोग हर पूर्णमासी को अष्टशील का पालन कर सकते हैं, जो 24 घंटे का पालन करना है हमें। मुख्यतः हम लोग जो हमें सताते हैं ज़्यादातर, वो हमारा भूख है। बहुत सारे नए जो भी उपोषित अष्टशील का पालन करने जा रहे हैं, उनको भूख परेशान कर सकता है। गैस्ट्रिक होगा या कुछ सुगंध आते ही, कुछ देखते ही खाने को मन करेगा। ऐसे धीरे 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 अनुपालन करते करते
भूख को भी आप नियंत्रण में ला सकते हैं, भूख को भी जान सकते हैं। जो समस्या अभी आप झेल रहे हैं वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। और अन्य है प्राण हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशीले पदार्थों का सेवन, बड़े बड़े आसन या विकाल भोजन, और जो सुगंधी लेपन या नाच गान देखना या परफ्यूम सेंट यूज़ करना, ये सभी भी हम लोग जान करके इसको भी धीरे 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 कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नए होंगे जो भूलवश इन सभी वस्तु का प्रयोग कर जाते हैं या प्रयोग हो जाता है उनसे, तो धीरे 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 इसमें भी नियंत्रण आएगा। बहुत सारे लोग विकाल भोजन बैठते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उठा के खा लेता है, लेकिन बाद में याद आता है कि अरे मैं तो आज उपोषित व्रत धारण किया हुआ हूँ, तो मुझे तो भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भी गलतियाँ हो जाता है। धीरे 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 ऐसे अभ्यास करते करते इसमें आप अनुभवी बनेंगे और इन सभी शिक्षा पदों को, अष्टशील को आप बहुत ही आसान तरीके से, आसानी से इसका अनुपालन कर पाएंगे। तो जैसे मैंने सफ़ेद वस्त्र पहना है, तो आप कोई भी वस्त्र पहन के शिक्षा पद ग्रहण कर सकते हैं। उपोषित के दिन अष्टशील को ग्रहण कर सकते हैं। कोई सफ़ेद वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, कोई भी वस्त्र पहन के आप उपोषित व्रत धारण कर सकते हैं। फिर अपने काम में आप जो भी डेली लाइफ में जो भी करते हैं उसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फ्री होंगे, जिनका छुट्टी होगा, वे विशेष रूप से घर में रह करके लोगों से मिलना जुलना कम करके अपना अध्यापन या आध्यात्मिक जो भी शिक्षा है उनको पढ़ करके, ध्यान का अभ्यास करके, और जो प्रवचन सब सुन करके, देख करके और लिख करके, ऐसे जो पूरा दिन बिता सकते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिनको मेहनत करना पड़ता है अपने परिवार का पालन पोषण के लिए, वे कोई भी वस्त्र पहन के या कहीं पे भी जा कर के काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सभी अष्टशील को याद करते हुए करना होगा कि मैंने आज व्रत लिया है, सब कार्य करूँगा लेकिन मैं होश पूर्वक होकर बहुत ही शांति से, विनम्रता से आज का दिन बिताऊँगा, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। तो आप सभी साधक है, विपश्यना साधना का अभ्यास कर रहे हैं, आप सभी को शील सदाचार का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि शील के बाद समाधि, समाधि के बाद फिर प्रज्ञा है। तो शील जो है आधार है, समाधि का फिर अभ्यास करना है, फिर प्रज्ञावान पुरुष के भांति इस संसार में जीवन यापन करना है। तो शील आधार होने के कारण शील को समझना जो बहुत ज़रूरी है। शील ऐसा कोई बाहरी नियम कानून नहीं है। शील सदाचार हमारा गति को तीव्र बनाने के लिए है, हमारा जो जीवन को और सुंदर बनाने के लिए है, हमारा व्यवहार को शुद्ध करने के लिए है, अपने आप को सुख शांति की ओर ले जाने के लिए है। शील का अध्ययन करते करते, इसको जानते जानते, इसका अनुपालन करते करते बहुत ही आपको अच्छा अनुभव होगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ये शील सदाचार तो कोई बाहरी चीज़ नहीं है, किसी के द्वारा दिया गया नहीं है, ये तो हमारा जीवन को सफल बनाने के लिए है। ऐसा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसीलिए शील सदाचार को जान करके अनुपालन करना चाहिए। आप सब ने मेरे साथ इस तरह से अष्टशील का ग्रहण किया और आज पंचशील ग्रहण कर अष्टशील को समाप्त करके उपोषित को समाप्त किया। इसी विधि से आप एक दिन पहले सुबह उठ करके 5 साढ़े 5 बजे अष्टशील ग्रहण करें और पूरा दिन अष्टशील का पालन करें, होशपूर्वक रह के जीवन यापन करें। जो भी आप काम करते काम करिए, लेकिन
बहुत ही सावधानी से अष्टशील का पालन करते हुए फिर अगले दिन सुबह 5 बजे आप पंचशील ग्रहण करके अष्टशील को छोड़ सकते हैं। ऐसे ही आप विधिवत जब भी पूर्णिमासी हो आप इसका अनुपालन करें। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप पूर्णिमासी को, अमावस्या को, अष्टमी को भी इसका अनुपालन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बिगनर्स हो तो सिर्फ पूर्णिमा के दिन को ही इसका अनुपालन करें। आप सभी इसी तरह से ध्यान धर्म साधना में आगे बढ़े, यही मेरा मंगल कामना है आपके प्रति। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।